हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट प्यारे बच्चों, ये है आपके पास बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर है। आप देखिए यहाँ से सही विकल्प 6 नंबर, रिक्त स्थान 6 नंबर, सही जोड़ी 6 नंबर और प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर लिखे 6 नंबर, सत्य सत्य। तो ये आपके पास जो 5 क्वेश्चन हैं ये 5 6 नंबर के, मतलब 30 नंबर सॉलिड है। आप चारों आदर्श प्रश्न पत्र जो आपको सेट दिए, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4 और 2023, 24, 25 के यदि ये पेपर के इतने हम कर लेते हैं तो ये 30 नंबर हमारे एकदम सॉलिड है। ठीक है, तो और आगे छोटे छोटे क्वेश्चन जो सरल सरल हैं उसको भी बिल्कुल सॉलिड कर लीजिए और टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो लेस टाइम मोर स्टडी इन सॉलिड वेज इन गेन मार्क के लिए जुड़ सकते हैं लर्न विद अनुपमा ताम्रेकर, मेरा यूट्यूब में चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 मैं डाल चुकी हूँ। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं। यदि किसी रेखा पर ABC त्रिभुज ABC की भुजाओं को AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD के बटे AB और AE के बटे AC। क्या बोल रहा है कि यदि कोई रेखा ABC, ये आपके पास है ABC त्रिभुज है और कोई जो रेखा है ये रेखा आपकी है DE, AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। AC को कौन से बिंदु पर? E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AD, ये जो भुजा AD के बट्टे पूरी भुजा AB और AE जो है के बटे AC। चलिए यहाँ पे हमको चूंकि क्या दिया हुआ है कि जो DE भुजा है BC के समानांतर है। DE भुजा किसके समानांतर? BC का। तो यदि समानांतर है तो हम थेल्स प्रमेय को लगा सकते हैं। तो यह है आपके पास AD के बटे कितना आ गया यहाँ से DB और AE के बटे AC। AD के बटे DB और AE के बटे AC किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय हमारा यही कहता है कि यदि एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दूसरी समानांतर भुजा हो, D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इनमें अनुपातिक संबंध होता है। तो AD के बटे ये जो AD के बटे BD और AE के बटे EC आ गया। इतना समझ में? हमने क्या किया? इसको पलट दिया मतलब ये जो DB है इसको ऊपर लेके गए और EC को ऊपर लेके गए और इनको नीचे। तो अब हमारे पास इक्वेशन था DB के बटे AD और EC के बटे AE। आया इतना समझ में? फिर उसके बाद दोनों ओर क्या किया हमने? +1 कर दिया। +1 क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे हमको ये पूरी भुजा AC चाहिए। ठीक, तो DB के बटे AD +1 और EC के बटे AE +1, ये हमारे पास लघुत्तम निकल गया। तो AD का एक में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो DB + AD के बटे AD और EC ये है आपके पास EC + AE का ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास EC के बटे AE के बटे AE। अब क्या हुआ? DB कहाँ है आपके पास? DB ये है DB और ये है AD, मतलब ये बन गया इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना। सेम इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना। मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB। क्या लिखेंगे? AB। और इस पूरे की जगह क्या लिखे हमने? AC। इस पूरे की जगह क्या लिखा हमने? AC। इतना और इतना। ठीक, अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? AB के बटे AD और AC के बटे AE। हमको क्या चाहिए था? AD ऊपर चाहिए था और AC नीचे चाहिए था। हमने फिर इसको पलट दिया, AB को ऊपर लेके गए, AD को ऊपर लेके गए और AB को नीचे, और सेम उसी प्रकार ये जो AE है इसको ऊपर लेके गए और AC को ये। तो ये सिद्ध हुआ। तो ये था आपके पास क्वेश्चंस 18 2022 का था और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए यह है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखो ये आपके पास क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC दिया हुआ है। इसमें ये जो DE भुजा है BC के कैसी है? समानांतर है। DE भुजा जो BC के समानांतर है और दो अन्य भुजाओं AB और AC को, ये AB को D बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है और AC को E बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। जिस प्रकार ये ज्ञात है वैसे लिखा। अब हमको सिद्ध करना क्या है? AD के बटे BT और AE के बटे EC। अब इसके लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस लाइन को पकड़े हम। किस लाइन को पकड़े? इस लाइन को पकड़े। देखिए हमको ये थेल्स प्रमेय प्रूफ करना है। AD के बटे BD और AE के बटे EC। रचना हमने क्या किया? यहाँ से हमने जो D से लंब डाला DM और E से लंब डाला EN। तो ये लिखने का तरीका DM लंब AC
डीएम लंब किस पे है, एसी पे, और ईएम लंब है किस पे, एबी पे, तथा बी को हमने ई से भी मिलाया और डी को सी से मिलाया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका कैसा है, जैसे हमारे पास ये मैंने एक पिंक कलर की ये जो है ये पिंक कलर की जो लाइन खींची है, इसमें यदि देखा जाए तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2। त्रिभुज ए डी ई, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई। और इसी पे हम यदि बी डी को आधार माने, किसको माने, बी डी को आधार माने, तो बी डी ई। आप बिल्कुल इस पे कंफ्यूज मत होइए, ये जो चीज़ हमने ये पूरी यहाँ से लेके ये वाली चीज़ ली है, ठीक है। तो इसमें 2 ट्रायंगल आपके बन गए, त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई। चूँकि ए की भुजा पर बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल उनका जो लंब होते हैं वो बराबर होता है। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ये ए डी इसका आधार हो गया और ई एन इसमें लंब हो गया। ए डी आधार है और ये ई एन लंब, तो 1/2 ई डी, 1/2 ए डी गुणित ई एन और 1/2 ये आपके पास बी डी आधार हो गया और लंब भी इसका ई एन हो गया। अब हमने क्या लिख लिया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए डी गुणित ई एन बटे 1/2 बी डी गुणित ई एन। ये ई एन से ये ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 हो गया। तो ये हमको मिल गया ए डी के बटे बी डी। ए डी के बटे कितना गया, बी डी। ये मिला हमको इक्वेशन नंबर 1। ये कितना मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। सेम यही प्रोसीजर हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से भी लेंगे। ये जो रेखा दिख रही है इसमें भी 2 त्रिभुज मिल रहे हैं हमको, ए डी ई। हमको ये वाला जो है इसको लेना ही है, ए डी ई। पर अब हमारे पास लंब आ गया ए ई, लंब क्या आ गया, सॉरी आधार आ गया ए ई, और दूसरा त्रिभुज आया आपके पास डी ई सी। दूसरा त्रिभुज क्या आ गया, डी ई सी, और उसके लिए आधार आया आपके पास ई सी। आधार कितना आ गया, ई सी। ए डी ई के लिए आधार था आपके पास ए ई, ठीक, क्या था, ए ई। तो ए ई और इसके लिए लंब क्या है आपके पास, डी एम है, ठीक है, डी एम है। और इसके लिए आधार आपके पास आ गया ई सी, और लंब भी इसका कितना आ जाएगा आपके पास, डी एम ही आएगा। तो हमको दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, एक, हाँ, ए ई के बटे ई सी मिलेगा, ए ई के बटे ई सी। देखिए अब हमने कौन सी साइड को लिया, ए सी को लिया। ए सी में आधार हमने ए ई लिया, तो त्रिभुज ए डी ई, कौन सा त्रिभुज, ए डी ई का क्षेत्रफल, और यहाँ से ले लिया हमने डी ई सी का क्षेत्रफल। तो यह आया आपके पास त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ओ ए ई के बटे डी एम और 1/2 ई सी के बटे डी एम। यहाँ से भी आपके पास ये 1/2 कैंसिल हो गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास ए ई के बटे ई सी, ए ई के बटे ई सी। अब देखो ये जो आपके पास डी ई भुजा है और ये क्या है, बी सी भुजा है। कौन सी भुजा, डी ई है, और ये क्या है, बी सी है। इसमें यदि हम देखा जाए तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा पकड़े हमने, बी डी ई। कौन सा त्रिभुज, बी डी ई। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास बन रहा है बी ई सी। कौन सा त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये चूंकि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच में बन रहे हैं, ये किस में बन रहे हैं, दोनों समानांतर भुजाओं के बीच में बन रहे हैं। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो ये आपके पास आ गया डी ई पैरेलल टू बी सी। यदि डी ई पैरेलल बी सी है तो त्रिभुज आपके पास बी डी ई का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। कारण क्या लिखेंगे हम, समानांतर भुजाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अब देखो आपके पास था इक्वेशन नंबर 1, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। हम यदि देखा जाए तो ये आपके पास जो है ये बी डी ई का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, और ये जो डी ई सी का क्षेत्रफल है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 3 से, 1, 2 और 3 से क्या बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, और यहाँ से आपके पास त्रिभुज ए डी, ये त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला पूरा जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका राइट हैंड के साइड के बराबर होगा। तो समीकरण 1, 2 और 3 से देखिए अब हम क्या है, देखो ए डी ई का बटे बी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई के बटे
डी सी का क्षेत्रफल। इसका तो ए डी और ए डी बराबर, और हमने तीसरे क्वेश्चन से बी डी ई, जो नीचे के बी डी का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल भी बराबर बता दिए। मतलब समीकरण 1, 2 एंड 3 से इसके यदि देखा जाए तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड के कैसे है, बराबर है। मतलब एल एच एस के बराबर है तो आर एच एस के बराबर होगा। इसका आर एच एस क्या है, ए डी के बटे बी डी और ए ई के बटे ई सी। तो ए डी के बटे बी डी बराबर ए ई के बटे ई सी। तो ये प्रूव्ड हो गया, हमारे पास सिद्ध हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आया समझ में। एक किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि कोई रेखा डी ई तीसरी भुजा के समानांतर है तो वह बिंदु उन भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये थेल्स प्रमेय है। और फिर से मैं एक बार रिवाइज फिर से ले लेती हूँ। आपको पहले ए बी भुजा को पकड़ना है बहुत ईजी वे पे। ए बी को लिया हमने, इसमें दो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और यहाँ से आपके पास बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी के बटे बी डी। ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा उस पर हमने किसको पकड़ा, ए सी को पकड़ा। ए सी में आपके पास ए डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का, यहाँ से हमको आधार ए ई लेना है और यहाँ से आधार क्या लेना है, ई सी। तो ये आया आपके पास ए ई के बटे ई सी। फिर जो समानांतर रेखा में दो त्रिभुज बन रहा है आपके पास, एक ये आया बी डी ई और दूसरा आया ये डी ई सी। चूँकि ये दोनों समानांतर भुजाओं के बीच में बन रहे हैं तो इनके क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 से पूरा एल एच एस, ये एल एच एस पूरा बराबर है तो श्योर है कि आर एच एस भी आर एच एस के बराबर होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आया ये चीज़ समझ में। तो बहुत इजी है ये। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। ये थे 2022 के क्वेश्चंस थे। अगले क्वेश्चन के लिए आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और यदि कोई क्वेश्चन आपसे जो नहीं बनता है वो भी आप ज़रूर कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या पर्सनल 9300310246 में भी फ़ोन करके आप मुझसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।